लिखो बेटा सो कल आप इक्विलिब्रियम के कंसैप्ट बारे स्टडी कर रहे थे ना। स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल देख लिया सी लेक्चर है जिन्होंने क्लास नहीं लगाई। फिर लिखो हम लेक्चर देखना आज जाके घर शॉर्ट भी होना है। हाँ वो मैनू करी व्हाट्सएप करी। लिखो पुत्र हम जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का वो की है उन्होंने कितना चेक करना आप तो ਉਹਦੇ बारे तो आप गल नहीं की है ना। असी सारी गल डिस्कशन के बारे की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल की फर्क की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ते जे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो है ना इन्ना आप याद कर लिया थी। ते नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। पर हुण आप अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिर इस पे वापस आवांगे। लिखो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पहला लिखो फिर उन्होंने असी अप्लाई करना सीख रहे हैं ना। इट स्टेट्स दैट work done by all the forces acting on a system. Work done by all the forces acting on a system. System समय है ना दोनों जेदे बारे स्टडी तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए सिस्टम is equal to change in kinetic energy of the system. Change in kinetic energy of the system. तो मैथमेटिकली W इज इक्वल टू डेल्टा के है तो वेयर W जो है दैट इज किसके बराबर है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। और डेल्टा के का मतलब की हो गया पुत्र कोई भी जी एक्सप्रैशन है ना जी डेल्टा के है जिस डेल्टा आ गया होगा मतलब चेंज है ना। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो के एफ माइनस के आई। तो एक लाइन है जिन्हें साडी डिफरेंट सिचुएशंस दे विच हेल्प करनी है
के एफ माइनस के आई, तो की निकलेगा डेल्टा के। डेल्टा के का की मतलब है, ते डब्ल्यू ऑल द फोर्सेस। हुण टोटल वर्क डन निकालण का तरीका की दसिया तुहानू, या तां जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हर एक फोर्स दा कल्ले कल्ले दा वर्क डन कढ के उहनू ऐड कर लो। ते दूजी ऑप्शन की दसी सी कि जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन्हां दी रिजल्टेंट फोर्स निकाल के उस रिजल्टेंट फोर्स दा वर्क डन है ना निकाल लो। तो बैटर ऑप्शन जिहड़ी आ वो किहड़ी हुंदी है भी कल्ली कल्ली फोर्स दा वर्क डन निकाल के उन्होंने ऐड कर लो, क्योंकि वर्क नू ऐड करने का मतलब स्केलर नू ऐड करना तो ईजिली हो जाता है। अच्छा, हुण बेटा ये जिहड़ी स्टेटमेंट है ये डिफरेंट सिचुएशंस दे विच साडी हेल्प करती है। डिफरेंट सिचुएशंस का मतलब की है, देखो हुण कि जिद्दां असी एक न्यूमेरिकल करते हैं जिहदे च बोलते हैं कि एक पार्टिकल है जिहड़ा कि एच हाइट तो ड्रॉप होया, ते जदों वो जमीन दे कोल पहुंचेगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, ਉਹਦੀ वेलोसिटी कड्डो। हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ फार्मूला ਕਿਹੜਾ लगाने आ, v² माइनस इज इक्वल टू, पर ये ਜਿਹੜਾ फार्मूला है ਇਹਨੂੰ लगान लगे सानू ये सोचना पैंदा वा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल। जे एक्सेलरेशन वेरिएबल है फिर आप ये फार्मूला है ना वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे मौज है, इनू अप्लाई करन लगे किते नहीं सोचना पैना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप ना डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट निकलेगा। हुण इस गल नू कंफर्म करने लिए लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो, ए पार्टिकल ऑफ मास small n is dropped from height capital H such that when it reaches the ground its velocity is such that when it reaches the ground its velocity is, नोट करो बेटा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 1.2 रूट GH है ना। कैलकुलेट द work done by air resistance, work done by air resistance। हुण इस प्रॉब्लम दे विच तुहानू साफ पता लग जाना चाहिए कि जिहड़ी बॉडी ड्रॉप हो रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि आम तौर पे आप एयर रेजिस्टेंस हाँ, पर इतने उन्होंने पूछा वा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, इसका मतलब इतने एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स भी लग रही है ना। हुण तुसीं इहनूं सॉल्व करना, इनिशियली बॉडी रेस्ट ते है, ड्रॉप हुई है ना, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, लिखो के आई की है, और फाइनली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है
1 पॉइंट, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम। हाँ करो, ओदा स्क्वायर करके लिखो तो जरा। वन पॉइंट टू का स्क्वायर तो 1.44 हो जाएगा, है ना? तो उन्होंने हाफ करूंगे तो 0.72 आ जाएगा। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई पुत्र? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा के की वैल्यू। पॉइंट 72, 1.2 का स्क्वायर कितना होगा? 1.2 का स्क्वायर 14.4। कितना आ गया डेल्टा के? 0. mgh। चलो हुण ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। हुण वर्क डन की गल करिए बेटा, तो हुण ये जिहड़ी बॉडी ड्रॉप हो रही है, ये ऊपर कुल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं? 2। तो इसका मतलब 2 ही वर्क डन होंगे, तो टोटल वर्क डन दोनों का सम होएगा। हुण पहली फोर्स का नाम है ग्रेविटी, तो आप टोटल वर्क डन एक हो गया ग्रेविटी करके, दूजा हो गया एयर रेजिस्टेंस करके। ये वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस है, ये वर्क डन बाय निकालना बाबा, है ना? तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, W के बराबर है ना? और W 2 वर्क है ना, तो फिर कितना निकाले आप? ठीक है, हुण फाइनल आंसर लई सानू केड़ा वर्क डन निकालना पैना पहला? हुण डायग्राम बनाओ पुत्र। इनिशियली बॉडी रेस्ट तो नीचे आ रही है, तो ए तो बी तक ओदी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h। आ कौन है? इनू कड्डन दा फार्मूला की हो? वर्क डन बाय फोर्स दा फार्मूला की हुंदा? पूरा की लिखते हैं? एफ फोर्स है। हुण आपां केड़ी फोर्स इत्थे कंसीडर कर रहे हैं? ग्रेविटी एफ के बराबर होंदी? mg। डिस्प्लेसमेंट एफ कितनी है इत्थे? और थीटा? ग्रेविटी फोर्स किधर नूं लग रही है? डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा, तो cos 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया?
फिर लिखो, पता लगा? ਹੁਣ ए वाली वैल्यू इत्थे पुट करो तो दसो कितना आया वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। सॉल्व करो ना पुत्र, माइनस आ गया ना, ये आंसर आ गया। माइनस का मतलब की है क्योंकि जी एयर रेजिस्टेंस है वो ऊपर नू लग रही है ते डिस्प्लेसमेंट हुण लिखो नेक्स्ट लिखो ए बॉडी ऑफ मास, हाँ हाँ न्यूमेरिकल, ए बॉडी ऑफ मास small n is dropped from height the surface of earth, surface of sand कर लो, surface of sand, on striking the sand, on striking the sand the body gets buried up, the body gets buried up in the sand. Calculate opposing force applied by the sand on opposing force applied by the sand on the body if the body is buried up to depth small d, up to depth small d in the sand, in the sand. क्या इस स्टेटमेंट नू डायग्राम च कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो तो करके, तो आ सिचुएशन आ गई ना, आप सरफेस ऑफ सैंड ले लेने आ ऑब्जेक्ट है इनिशियली ए ते रेस्ट ते ही है ड्रॉप होया और यदी सरफेस तो हाइट है एच, उस तो बाद ये सैंड दे अंदर कितनी डेप्थ तक बरीड है, तो आ स्मॉल डी है, आ स्मॉल एच है और इतने आके फाइनली रुक गया। ठीक है, हम थोड़ा जा लॉजिकली सोचो,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल फाइनल कितनी है, तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, जीरो, है ना। अच्छा हुण बेटा ये जो पाथ है ये स्टार्ट कितों हो रहा, खत्म बी ते, है ना। हुण ए तो बी तक जो पाथ है, तो आ वाला हिस्सा जो वा आ वाला पोर्शन ये तो एक तरह का की है वैक्यूम, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बारे तो कुछ दसिया ही नहीं ना पूछा, इस करके हवा नहीं है। पर आ की है सैंड। तो आप इस पॉइंट नूं मैं मान लेना सी, ताकि थानू समझण नूं आसानी हो जाए। हुण सोच के जवाब दियो, ए तो सी तक कितनियां फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटी, है ना। ए तो सी तक एक ही फोर्स लग रही है ना, ग्रेविटी एम जी के बराबर। तो सी तो बी तक कितनियां फोर्सेस है, किहड़ियां किहड़ियां, एक ग्रेविटी, ग्रेविटी है, ये ना समझियो कि ग्रेविटी हवा जी खत्म होगी वैक्यूम जी ना। ग्रेविटी हर बॉडी ते उदों तक लगनी है जब तक वो बॉडी अर्थ के सेंटर तक नहीं पहुंच जाती। जिहड़ी भी बॉडी अर्थ के सेंटर तो दूर है ना, उहदे ते ग्रेविटी लगनी लगनी है। तो ये ना समझना कि जिहड़ी बॉडी अर्थ के सरफेस तो ऊपर है सिर्फ उहदे ते ग्रेविटी लगती, समझ गए। हुण दोबारा सोचो, ए तो बी, हम गल फाइनलाइज करिए, ए तो बी तक एक ए तो लैके बी तक एक तो केड़ी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स ए तो बी तक लग रही है, ए तो बी तक ही लग रही है। पर जिहड़ी सैंड रेजिस्टेंस है वो सी तो बी तक लग रही है, समझ आई गल, है ना। अच्छा हुण पहला साडा सारा ध्यान इत्थे, क्योंकि दो फोर्सेस है ग्रेविटी और सैंड रेजिस्टेंस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कढ़ना होए केड़ा फार्मूला दिमाग च आऊ, एफ एस एफ कितना, एफ एम जी, एफ कितना, हाँ ए तो लैके बी तक ग्रेविटी लग रही है, तो एच प्लस बी, तो थीटा कितना, तो cos जीरो, हाँ वो लिखा ही नहीं आपा ना। हुण आ जाओ वर्क डन बाय केड़ी रेजिस्टेंस, सैंड, सैंड रेजिस्टेंस अपोजिंग फोर्स, है ना। हुण अगर सैंड रेजिस्टेंस का नाम आप रख दईए एफ, तो किधर को शो करांगे आप, सी तो बी तक लगूगी तो ऊपर को लगेगी, है ना एफ, और ए कढ़नी है आप सैंड रेजिस्टेंस। हुण सोच के जवाब दियो, वर्क डन बाय सैंड रेजिस्टेंस कितना हो, केड़ा फार्मूला लाओगे, एफ कितना लाओगे, एफ ही, एफ कितना लाओगे, बी, थीटा, हाँ तो cos 180 तो माइनस लिखता है ना, पता लग गया क्यों लिखा। हुण टोटल वर्क डन कितना लिखोगे, दोनों वर्क डन, ठीक है, एम जी एच प्लस एम जी डी माइनस एफ डी, इतना बन गया ना। इकट्ठा भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एम जी एच प्लस डी कर दो। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क के बराबर है डेल्टा के, तो
वर्क कितना कट लिया आप बेटा, और डेल्टा के 0 है, तो फिर एफ कितना आ गया, तो एफ कर लो। हाँ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी ਦਿੱਤਾ ਸੀ एफ कर लिया, ਤੇ ਜੇ एफ ਦਿੱਤਾ होया डी भी ਕੱਢ ही सकते हैं कि नहीं। हाँ तो जिदा इतने मैं लिखा एफ क्वेश्चन मार्क, जे डी क्वेश्चन मार्क होंगे फिर डी का आंसर इन टर्म्स ऑफ एफ कर लेना, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण पुत्र नेक्स्ट लिखो, an object is released from the top of an object is released from the top of an inclined plane having angle of inclination theta with the horizontal, having angle of inclination theta with the horizontal। if upper half of the inclined plane is frictionless, if upper half of the inclined plane is frictionless while lower half part is rough, having coefficient of friction mu, then find the mu if object finally comes to rest, when it reaches at the bottom। हुण बई सब तो पहला तो की करना पऊ, स्टेटमेंट रीड करके ना डायग्राम बना के देखो, कुछ बनती है तुहाडे कोलों। रक्षित लग रही समझ तेनू? तो डायग्राम ड्रॉ करो पुत्र इनक्लाइंड प्लेन दी, है ना। हुण असी की मान लेने कि इस इनक्लाइंड प्लेन दी टोटल लेंथ है एस, है ना, एस कह लो एल कह लो। हुण जिहड़ा हाफ पोर्शन है अपर हाफ वो की है, हाँ स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है,
समझे। तो ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है कि ਜਿਹੜਾ हाफ पोर्शन है उस हाफ पोर्शन से ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रही हैं, वेट ਤੇ नॉर्मल रिएक्शन। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ऑब्जेक्ट पहुंचता वा लोअर हाफ से, है ना, ये ना समझिए दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वही है। तो जो लोअर हाफ से पहुंचता तो ਉਹਦੇ ਤੇ कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 3। तो आ फ्रिक्शन आ गई, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मोशन च है ना। तो आप इस वेट के कंपोनेंट्स बना ले, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और इनिशियली भी बॉडी रेस्ट पे थी और फाइनली भी स्टेटमेंट दिते है ना उन्हें कि आप टॉप मोस्ट पॉइंट तो रिलीज किया रेस्ट तो, ते जदों बॉटम पे पहुंचा वो भी रुक गया, है ना। देखो ना यही है स्टेटमेंट। हम देखो फिर वही गल आ गई ना। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट नू ए, एंड पॉइंट नू बी और सेंटर नू सी कर रहे हैं ना। हुण इहदा टोटल पाथ ए बी है, ए बी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फाइनल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लो, डेल्टा के 0। लिख लिया। फिर बेटा अगला पॉइंट की है, इत्थे कुल कितनियां फोर्सेस है। एक तो हाँ ए तो बी तक, चलो पहला छड्डो ए तो सी तक केड़ियां केड़ियां, दो कंपोनेंट्स है ना। ते सी तो बी तक 4 है। तो जे हुण आपां ए तो बी तक देखिए, ए तो बी नॉर्मल रिएक्शन है, है। पर नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कट सकते हैं। ए तो बी नॉर्मल रिएक्शन है, वर्क डन कट सकते हैं कितना, एफ, एफ की जगह एन आ गया, एफ की जगह एस आ गया, ते कॉस थीटा की जगह थीटा कितना आएगा, थीटा 90 है। नजर नहीं आ रहा, आ डिस्प्लेसमेंट है ना। ते आ नॉर्मल रिएक्शन की है, इंक्लाइंड प्लेन दे परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन से डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 है, cos 90। तो वर्क डन 0, है ना। दूसरा तो ध्यान देखियो, जेड़ा mg cos थीटा फोर्स है, इन्हों आप फोर्स कह देने हैं, तो एडी डायरेक्शन भी तो डिस्प्लेसमेंट दे, एदा मतलब एदा वर्क डन जी, वर्क डन बाय, है ना, mg cos थीटा 0 ही है। वर्क डन बाय mg sin थीटा, हुण mg sin थीटा शुरू तो लैके एंड तक एक्ट कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है जी, एस, और एंगल हाँ सिंगल फोर्स है ना, एफ की जगह ये आ गया, एस एस की जगह आ गया, और थीटा 0 cos 0। तो ये आ गया mg sin थीटा इंटू एस।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फोर्स आ गई एफ के, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हम देखो, हाँ S/2 और थीटा 180 हो गया ना। जो मैं थीटा कहना उसका मतलब आ वाला थीटा ना ले जाओ, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो गया cos 180 -1, तो एफ के S/2 हो गया। ये चार ही है ना मैं, तो ये वर्क हो गए। पर हुण इहदे च हुण थोड़े होर गल सुनो पुत, जिहड़ी फ्रिक्शन है ना काइनेटिक, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, म्यू एन। एन कितना वा इत्थे दस सकदे? वो एन थोड़ी जीरो है, वर्क डन बाय एन जीरो है। हाँ, तीजा यूनिट भी याद रखना, एम जी। तो ये वैल्यू पुट करो इत्थे, तो एफ के आ गया माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा S/2। हुण बेटा टोटल वर्क डन किहदे बराबर है, 0 + 0 प्लस एम जी साइन थीटा इंटू एस माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू S/2। ये आ गया, देखो दा टोटल वर्क डन। हुण लिखो यूजिंग नहीं नहीं यहाँ वाला नहीं थीटा पुत, तो फोर्स दी डायरेक्शन पता लग रही है काइनेटिक फ्रिक्शन दी, डिस्प्लेसमेंट दी, और फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च एंगल की बन रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर नु, तो आ वाला एंगल थीटा से नहीं जाना, थीटा मीन्स सिंबल है ना, इससे थीटा इंक्लिनेशन लिए आ चुका ना, तो कंफ्यूज नहीं करना, तो आ वाला थीटा नहीं समझना। तू केड़ा पूछ रही है? हाँ ये तो इत्थों आना ना पुत, ये थीटा का ही रहना ना, ये थीटा, हाँ ये वाला थीटा अलग है। तो जो आप कहने ना कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉज, तो मैं नाम नहीं बोल रहा, उन्होंने थीटा नहीं कहना, वो की है एफ एस कॉज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, वो होंगे वा, समझेंगे, क्योंकि सिंबल तो कोई भी हो सकता। हुण वर्क आ गया यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू के बराबर है डेल्टा के 0 है, पुट करो वैल्यूज दोनों दियां, तो म्यू कट के देखो कितना आंदा, कितना एम जी का कितने जाना,
एस भी कैंसल आउट हो जाना दोनों साइड पे, एम जी भी कॉमन है कटिया जाना, तो होया नहीं सॉल्व। वैल्यूज कर पुट, तो आही है देखो इधर W की जगह आ गया थाटा एम जी साइन थीटा एस माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एस बाय टू 0। तो एम जी साइन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा एस बाय टू। एम जी एस एस गया, तो आ cos थीटा ये नीचे आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू बाय टू भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 2 tan थीटा भी लिख सकते हैं। तू की करी जाना वा हूँ बेटा लिखो, तो आया सी आंसर कि नहीं, हूँ लिखो लिखो हाँ न्यूमेरिकली। an engine is moving up with constant velocity on a rough inclined plane such that mass of engine is mass of engine is 50 metric ton 50 metric ton metric ton metric ton METRIC मीट्रिक टन TON है ना। जो मीट्रिक टन लिखे ना वो TON, तो मीट्रिक टन का मतलब 1000 kg। तो जे कला टन है, टन दे विच भी गड़बड़ होंगी, TONNE वो 1000 kg है, ठीक है। तो मीट्रिक टन लिख लो या कला TONNE, तो ये फर्क पै जाता ना, इनू ध्यान रख लियो। वैसे साडा जेड़ा टन है वो 1000 kg वाला ही है ना, TON मीट्रिक टन है ना। तो 1 मीट्रिक टन 1000 kg है, ये पता होना चाहिए। तो 50 मीट्रिक टन है ना इंजन का। हुण लिखो एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज जेड़ा इंक्लाइंड प्लेन है ओदा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज force of friction is 1000
या 1 न्यूटन ही कर लो, 1 न्यूटन पर मीट्रिक टन, पर मीट्रिक टन। फाइंड द force exerted by the engine हुण सब तो पहला बेटा नोट करो कि इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लो, इंक्लाइंड प्लेन। हुण जिहड़ा तुहाडा इंजन है उन्होंने प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर लो, है ना, छोटा ऑब्जेक्ट बना लेना, ब्लॉक। हुण इहदे ते लगन वालियां डिफरेंट फोर्सेस नूं शो करो, हाईलाइट करो। तो एक फोर्स है mg वेट, दूसरा तीसरा फ्रिक्शन, ते चौथी फोर्स जिहड़ी कि इंजन नूं ऊपर ले जा रही है। ये कैलकुलेट करनी ना आप। एक्चुअली हो गया रहा कि जिहड़ा इंजन है ना वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फोर्स लगा रहा, तो जिहड़ा इंक्लाइंड प्लेन है वो इंजन के अगे नूं फोर्स लगा रहा। जिद्दां आपां तुरदे वक्त पैर दे नाल जमीन नूं पिछे नूं पुश करदे हैं ना, तां जमीन ओहदा रिएक्शन अगे नूं साडे ते फोर्स लगांदी। हण लगन लग पई तैनूं? हुण लिखो ये जिहड़ा सिस्टम है इहदे च अगला स्टैप की हुंदा हुंदा? कंपोनेंट्स बनाओ, बन गए। उस तो अगला स्टेप पे की हुंदा? इक्वेशंस लिखनियां। लिखो ना जरा, देखो। नहीं नहीं, वर्क नहीं, फोर्स निकालनी है। हुण कितना करूंगे इन्हां इक्वेशंस कितना बनाओगे बेटा? एन कितना हो जू? ठीक है, तो दूजी इक्वेशन कितना बनाई दी आपां? वो कितना पता लगा? वो क्यों बैलेंस हो रही है? वो कारण पूछ रहे। नेट फोर्स क्यों? क्यों पता तो होवे पुत, उत्थे तक पहुंचना ना। थानू कितना पता लगा इक्विलिब्रियम है? स्टेटमेंट कुछ लिखा है इतना? पढ़ तू भी। है कांस्टेंट वेलोसिटी का की मतलब होना? नहीं नहीं, उस तो अगे बढ़ो पुत्र, उत्थे फसे हैं। थानू कितना पता लगा इक्विलिब्रियम है? महीना चर हम कितने 3 महीने दस ले रहा थानू, तुसी भी कुछ दसो। है इक्विलिब्रियम की कंडीशन की होंदी वैसे? नेट फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ते नेट फोर्स का की रिलेशन है? लिख के दिखाओ मैंने फटाफट। एक्सेलरेशन नेट फोर्स का रिलेशन की है, कितना कट दें एक्सेलरेशन है ना? एफ नेट फोर्स है, इक्विलिब्रियम च नेट फोर्स की होंगी तो एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन जीरो होए तो वेलोसिटी की होंगी, इतने की दिता फिर है ना, इतने जोड़ूंगे तो ही गल पता लगनी भी एक्सेलरेशन है नहीं कि जीरो है, इस करके ये इक्विलिब्रियम है। और जो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला इक्विलिब्रियम है, चलती हुई वेलोसिटी वाला, तो यदा मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना। तो हुण इस करके तुसी है कोई गल नहीं पुत, नहीं एक्सप्रेस होया बहुत रस्ते जिंदगी च, सिर्फ IIT जाना वाला नहीं ना रस्ता है ना। मैं वही क्या ना, एक्सप्रेस नहीं कर पाए एक भी जिंदगी खत्म हो जानी है। लिखो एफ के बराबर आया, कैपिटल एफ, हाँ लिखो हुण एम दिता थानू कितना, तो 50,000 है ना। चलो ते जी कितना, ते थीटा तो साइन 30 आ गया। ते फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, स्टेटमेंट तो पता लगनी है, तो यदा मतलब कितनी हो गई, 50 न्यूटन हो गई। 1 न्यूटन है ना पर मीट्रिक टन। तो ये लिए हुण आपां नूं वो नहीं म्यू एन नहीं देखने की लोड़, ठीक है। अच्छा हुण ये तो हो गई थोड़ी एफ के, हुण कैपिटल एफ निकल आएगा, निकल आया है ना, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लियो। अच्छा हुण इहदे नाल बी पार्ट जोड़ो पुत, बी पार्ट फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, फाइंड पावर ऑफ द इंजन। हुण पावर दा फार्मूला की हुंदा, और इंस्टेंटेनियस पावर दा, और देखो पिछो देखो थ्योरी याद कराया करो, कोई गल नहीं, जे नहीं याद तो दोबारा देखो पिछो। हाँ एफ जी कॉस थीटा है ना। हुण बेटा जिहड़ी इंजन की फोर्स है वो भी अगे नूं लग रही है, वेलोसिटी भी उसके डायरेक्शन च है, तो थीटा की हो गया जीरो, तो फिर पावर कितनी आ गई, एफ वी। वी की वैल्यू नहीं दी, जे मान लो है ना वेलोसिटी दी होंगी, सपोज उन्हें क्या होंगे भाई 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, वो नाल मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाना। तो इनू वी की टर्म च आंसर छड़ देना ना। समझ आई है हुण गल। हुण ते जे उन्हें क्या हुंदा, गल नूं समझो ना, अलग अलग न्यूमेरिकल इको फॉर्म च ही है। हुण अगर उन्हें क्या हुंदा भी इस स्टेटमेंट दे विच कि जिहड़ी इंजन है वो ऊपर नूं एक्सेलरेट कर रहा है, तो जे एक्सेलरेट क्या हुंदा फिर तो एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के है ना। तो फिर एफ की वैल्यू आ जानी थी एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस तेरे नहीं बन जानी थी अगर एक्सेलरेट हो रहा होंगे ना। तो बस इतना फर्क है, और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट लिखो
नहीं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देयर आर, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली थर्ड यूनिट नाल रिलेटेड है, थर्ड और फोर्थ लगभग सेम ही चलना काम। तो लिखो देयर आर टू आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन ए एंड बी। एक का नाम ए रखता, दूसरे का नाम बी। प्लेन ए इज फ्रिक्शनलेस while plane B is rough. And coefficient of kinetic friction is mu k. And coefficient of kinetic friction is mu k. A particle is initially placed on plane A and is allowed to slide down It takes time t1 to reach the bottom. It takes time t1 to reach the bottom. Now, this particle is placed on rough inclined plane B and is allowed to on inclined plane B, placed on plane B and is allowed to slide down and is allowed to slide down. Now it takes time t2. If t1, देखो बेटा कि अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी पहला जल्दी पहुंचेगी तो रास्ते स्मूथ पे पहला पहुंचेगी, रास्ते देर बाद। तो इफ t2 इज इक्वल टू n t1, मतलब जो रफ इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे पहुंचने वाला समय है t2 वो t1 नालों n टाइम्स है। Then find relation between mu r and n. Mu r and n. Sorry, mu k and n. Kinetic friction है ना, तो mu k and n. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ समझ होनी चाहिए है, सब तो पहला ड्रॉ करो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इहदा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाओ थीटा। इहदे ते रखो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है ना, वो रख लो। हुण इस ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करो वेरियस फोर्सेस। और कंपोनेंट्स बना के
फोर्सिस नू बैलेंस भी करो प्लस एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन कढ़ सकते हैं, है ना। थल्ले नू आ रहा है ना स्लाइड डाउन विद एक्सेलरेशन, ए कड्डो। हुण ए जिहड़ी एक्सेलरेशन कढ़ रहे हैं ये आपां स्मूथ से कढ़ रहे हैं ना, हुण इत्थे रफ वाला भी नाल ही है, इस करके आपां ए एक्सेलरेशन ए एस लिख सकते हैं ताकि पता लग जाए भी ये स्मूथ वाला सिंबल इनू ए एस कर दिता ना, ये ए वन कर लो, कढ़ सकते ए वन। ਇਹਦੇ ਚ n ਕਿਹਨੂੰ बैलेंस करो, हाँ ते दूजा नेट फोर्स एम ए एस के बराबर हो, उतों ए एस कड्डो, कितना आ गया ए एस जी साइन थीटा। और मैं गल पहला भी थानू दसी सी शायद, है ना, ये भुलना नहीं है, ये तो आप हुण प्रैक्टिस लई कह रहे हैं बार बार को करो करो करो, पर एग्जाम दे विच नहीं, सीधा ही पता होना चाहिए भी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन तो नीचे आ रही बॉडी की एक्सेलरेशन। हाँ अच्छा हुण पुत्र इदा ही रफ ले करो, देखो ता रफ प्लेन दे लिए भी करो, रफ इनकलाइंड प्लेन से फोर्सेस ड्रॉ करो, उत्थे एक नवी फोर्स किहड़ी आ जानी, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर वही कंपोनेंट्स बना के एक्सेलरेशन निकालो, ए आर कितनी आई, हाँ हुण एस के दी वैल्यू पुट करनी है कितनी, म्यू के एन, है ना। तो ए आर पता की आनी है, आई आनी ना, ठीक है। ये भी याद रखना कि अगर रफ इनक्लाइंड प्लेन पे बॉडी अपने आप नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा जी इंटू, हाँ ये रिजल्ट टेस्ट से चाहिए आए कितना वो भी जरूरी है, ते रिजल्ट भी ताकि अप्लाई कर सके। इस तक पता लग गया। हुण दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस करके असी इत्थे दोनों जगह पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। लिखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है मतलब स्टार्टिंग पे बॉडी रेस्ट पे है, फिर उन्हें स्लाइड डाउन करना शुरू किया। हुण यू जीरो है दोनों लिए, हुण पहला स्मूथ प्लेन नू पकड़ो, लिख लो फॉर स्मूथ प्लेन, है ना। हुण क्योंकि तुहानू मैं शुरू च लिखाया देयर आर टू आइडेंटिकल प्लेन, इसका मतलब दोनों के ऊपर बॉडी ने बराबर, हाँ वो अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस है। तो इस करके दोनों लिए एस सेम ही है, पर ए ते टी भी, हाँ तो लिखो पहले केस च एस के बराबर बनू स्मूथ ਲਈ, तो हाफ आ देखो हम काम नू सौखा करन ਲਈ ना इदा कर लेदा। देखो ध्यान दो हुण दोनों केसेस दे विच एस की बनू हाफ ए टी स्क्वायर, है ना।
दोनों केसेस च टी की बनू अंडर रूट आह क्योंकि अपन ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆन ਦਿਓ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ T1 ਹੈ तो T1 ਦੇ ਲਈ 2s over as ਤੇ T2 2s over ar या A2 जो भी सिंबल है ਹੁਣ मतलब पहला ही नहीं आ वैल्यूज पुट कर देनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ बार-बार ਵੱਡਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ तो शॉर्ट च काम चलाना ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ T2 और T1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ T2 ਦਿੱਤਾ n times T1 ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀਆਂ T2 T1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ठीक है ਹੁਣ अंडर रूट ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੁਅਰਿੰग both sides तो 2s तक कैंसिल आउट हो जाने 1 over ar is equal to n square over as तो फिर as के बराबर आ जानी n square ar ਹੁਣ आके वैल्यू पुट करो भी g sin थीटा is equal to g cos थीटा है ना तो नाल n square भी है तो जी नाल जी का पहला खत्म करिए करता हुण उस तो बाद की करना पुत्र मैनिपुलेशन ही है सारी की करो भी आ जेड़ा आ वाली टर्म इदा लिख सकते है ना हुण इस तो बाद की कर सकते आपां cos थीटा नू कॉमन कट सकते हैं है ना इस मैथमेटिक्स से वो देखना पड़ेगा कि फाइनल ऑप्शन की देती हैं सानू तो इथों अगर आप cos थीटा कॉमन कढ़िए है ना बाहर कढ़िए तो आ बन जाना tan थीटा ते आ जेड़ा कॉमन cos कढ़िया वो sin ओवर cos ऊपर भी tan थीटा तो आ रिलेशन आ गया तो ये रिलेशन च ये जनरल आ गया ना हुण इस रिलेशन ਨੂੰ फिर मॉडिफाई किया जा सकता स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक्ट करना ये ਆਪਾਂ जनरल गल कर रहे हैं तो इनू तुसी tan थीटा माइनस म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा बाय n स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना इधर इनू इधर ले गए इनू नीचे ले आंदा फिर tan थीटा इनू भेज के म्यू के इज इक्वल टू तो म्यू के बन जाना तो एक का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है एक इनू आया कितना वो भी इंपॉर्टेंट है अपने आप च वो कितना हुण देखो यही जेड़ा न्यूमेरिकल है ना सुनो पुत्र हुण कंपटीशन दे लई की हो सकदा इसे न्यूमेरिकल नू इदां कह सकदा कि एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है एक रफ है दोनों आइडेंटिकल है दोनों का थीटा नोट करके फटाफट लिख लो अगर जेडे दोनों आइडेंटिकल प्लेन्स है ना रफ ते स्मूथ दोनों का थीटा 45 डिग्री है इसे केस पुत्र नोट करके लिखो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या 30 डिग्री भी कह सकता 60 भी कह सकता वो तो है ना अच्छा ते उन्हें अपन का आर्टिकल किया ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ कि ਜਿਹੜਾ रफ प्लेन है ਉਹਦੇ ਚ लगन वाला टाइम स्मूथ नालों n टाइम्स है तो कह सकता कि रफ वाले प्लेन ते टाइम ਜਿਹੜਾ ना स्मूथ नालों डबल है तो ਇਹਦਾ मतलब n की हो गया 2 समझ आ रही गल तो n 2 है थीटा 45 देता पुट करो तो म्यू के आ जाएगा
मतलब ये रिजल्ट भी अपने आप च इंपॉर्टेंट है। चलो इतने रुकने आप अज। तो टेस्ट हुण कल तुहाडे बाकी टाइमिंग की है टेस्ट की?